अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम कहता हूं आपको टेक्सटाइल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम बाबर सियाल। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे पहला प्रोसेस स्पिनिंग के अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है ब्लो रूम का प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर ये चंद प्रोसेस होते हैं। ब्लो रूम प्रोसेस, उसके बाद ब्लो रूम के साथ अटैच होता है कार्डिंग प्रोसेस, फिर ड्राविंग, फिर रोविंग, फिर उसके बाद आती है रिंग फ्रेम स्पिनिंग मशीन, जिसके ऊपर लास्ट स्टेज में आके धागा बनता है, बोबिन के ऊपर माउंट्स होता है। और उसके बाद ऑटो कन्वाइंडिंग और आगे दूसरे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद वार्पिंग, साइजिंग। तो हम आज पहला प्रोसेस देख रहे हैं इस वीडियो में। ये हमारे पास फाइबर्स हैं, बेल्स की शक्ल में हैं, और ये बेल्स इधर पड़ी हुई हैं लाइन में। तो डिफरेंट एरिया से जो बेल्स आती हैं, बेल्स वो होती हैं 400 से 450 LBS के वज़न की बेल्स बनती हैं जिनिंग प्रोसेस के अंदर, जिनिंग फैक्ट्री के अंदर। जहाँ पे जिनिंग फैक्ट्री के अंदर जिन खेतों से कॉटन आता है, जिनिंग प्रोसेस के अंदर वहाँ से उसके अंदर ऊपर से उसके अंदर सीड्स वगैरह रिमूव होते हैं, और फिर उनकी एक बेल्स बनती है। सीड्स अलग होते हैं, लिंट्स और लेंटर अलग होते हैं, और लेंटर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसके फाइबर्स के। और ये हमारे पास आपको जो दिखाई दे रही हैं ये हैं बेल्स की शक्ल में, डिफरेंट एरियाज से आई हैं। और इस वजह से इनको मुख्तलिफ जो एरियाज़ की बेल्स है, मतलब डिफरेंट एरियाज़ का मतलब है कि जो हमारे पास कॉटन है वो अलग अलग इलाकों से पिक की गई है, फिर जिनिंग प्रोसेस के अंदर गई है, फिर उसमें से बेल्स बनी हैं, और ये बेल्स लोड होके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो ये हमारे स्पीकर में बेल से फाइबर्स को ओपन कर रही थी। ब्लो रूम प्रोसेस के अंदर ये चंद मेन प्रोसेस होते हैं: ओपनिंग, क्लीनिंग, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग। ये हमारे पास मल्टी मिक्सर है। इन बॉक्सेस के अंदर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग इस तरह की जाती है कि मुख्तलिफ़ इलाकों से जो बेल्स आती हैं तो डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, तो धागा हमारा यकसा बने हर जगह से, धागे के अंदर यकसानियत हो, इस वजह से हम उसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग किसे कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं अगर हमारा पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हम धागा बना रहे हैं ये किस फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाएगा, उस फैब्रिक का एंड यूज़ क्या है। जैसे कि फैब्रिक को ज़्यादा मजबूती देने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर पॉलिएस्टर फाइबर यूज़ किया जाता है, कॉटन फाइबर के साथ ब्लेंड किया जाता है पॉलिएस्टर फाइबर, जिस वजह से जो फाइबर है और जो धागा बनेगा वो मज़बूत बनता है, क्योंकि फाइबर जो पॉलिएस्टर फाइबर है उसके अंदर मज़बूती ज़्यादा होती है कॉटन फाइबर के मुकाबले में। तो उसके साथ जो है पॉलिएस्टर फाइबर ब्लेंड किया जाता है ज़्यादातर, ताकि जो फैब्रिक बने वो मज़बूत बने, तो उस कपड़े की लाइफ जो है बढ़ सके, और उसको ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए, उसके ऊपर शाइनिंग वगैरह लाने के लिए। तो पॉलिएस्टर फाइबर के अंदर ये हम जो डिफरेंट फाइबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाली कुछ क्लासेस में। तो आज की प्रोसेस हम ये देख रहे हैं ब्लो रूम का प्रोसेस हो रहा है, जो कि इन पाइप्स के अंदर से एयर सक्शन के थ्रू जो है फाइबर एक जगह से एक मशीनों से दूसरी मशीनों में आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे डस्ट जो है इन बॉक्सेस में जमा हो रही है, वहाँ से जो डस्ट रिमूव हो रही है, जिन फाइबर्स में से जो डस्ट निकल रही है वो इस जगह आगे जमा हो रही है, और यहाँ से फिर आगे वेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे कार्डिंग के प्रोसेस में। जब ब्लो रूम प्रोसेस के अंदर जब बेल्स के अंदर जो फाइबर्स हैं उनको ओपन कर उनकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग के अंदर डिफरेंट मशीनें आती हैं इस जो रो से लगी हुई हैं, तो उनके अंदर बीटर्स वगैरह लगे होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। उन बीटर्स से जब वो फाइबर गुज़रते हैं तो वो क्लीन होते रहते हैं, और क्लीन होने के बाद और मल्टी मिक्सर जो मैंने आपको मशीन दिखाई उसमें वो मिक्सिंग वगैरह, अगर उन फाइबर्स क्योंकि डिफरेंट एरियाज से वो जो कॉटन आई हुई है तो उनकी मिक्सिंग वगैरह हो जाती है अच्छी तरह के, ताकि हमारा धागा एक जैसा बने। और इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये है हमारे पास कार्डिंग मशीन। कार्डिंग जैसे ही वहाँ से फाइबर क्लीन ब्लेंड मिक्स हुआ, बिल्कुल फाइबर अलग अलग हुआ, उसके बाद एक यहाँ पे लेप शीट बन रही है। ये आ रहे हैं ये है कार्डिंग मशीन। इनके थ्रू ये पाइप्स जो हैं एयर सक्शन के थ्रू ये हमारे पास आ गई कार्डिंग मशीन। इस कार्डिंग मशीन के अंदर जो है इनपुट जो है वो एक लेप शीट होती है।
तो वो जो शीट की शक्ल में इस कार्डिंग मशीन के अंदर ये लैब शीट जा रही है, और इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है सिलाइवर। तो हम लैब शीट देखते हैं, तो यहाँ से ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे हैं मिल के एक लैब शीट बन रही है। ये लैब शीट जा रही है कार्डिंग मशीन के अंदर। तो कार्डिंग मशीन के अंदर क्या प्रोसेस होता है, कार्डिंग मशीन के अंदर होती है अलाइनमेंट फाइबर्स की। जो फाइबर हैं ऐसा समझेंगे हम जैसे बालों को कंघी करते हैं, इस तरह इन फाइबर्स को इनके अंदर कार्डिंग मशीन के अंदर अलाइन किया जाता है। पैरेललिंग में एक अलाइनमेंट की जाती है फाइबर्स की, और उसके बाद इसके ये देखें, ये एक बन रहा है सिलाइवर। तो इससे फिर सिलाइवर की फॉर्म में कन्वर्ट करके कैंस के अंदर इनको कोयल किया जाता है, वहाँ वाउंड कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा प्रोसेस आएगा ड्राइविंग का। तो ये है हमारे पास सिलाइवर। तो ये है हमारा आउटपुट कार्डिंग मशीन का। तो आज की वीडियो में हमने ब्लोरूम का जो प्रोसेस है विज़िट किया, और कुछ ब्लोरूम के हवाले से समझा भी। तो ये देखें, ये लाइन से लगी हुई हैं कार्डिंग मशीनें। वहाँ से जैसे ही ब्लोरूम से ये वहाँ से क्लीन ब्लीन मिक्स वगैरह हो के जैसे ही फाइबर कार्डिंग मशीनों की तरफ आता है, तो यहाँ पे आके ये स्लाइवर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कैन वगैरह, ये कैन जो पड़े हुए हैं, ये कैन चले जाते हैं फिर ड्राइविंग में। वहाँ पे फिर इन कैंस की जो ये स्लाइवर है, इनसे फिर एक अलग स्लाइवर बनता है। वहाँ पे जाके अलग स्लाइवर बनने के बाद वो फिर रोविंग और रिंग फ्रेम में चला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।